हर गांव की अपनी कहानी होती है, लेकिन भानपुर गांव की कहानी कुछ अलग थी। यह कहानी उस समय की है जब इस गांव में अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हुई। भानपुर एक छोटा सा गांव घने जंगलों में घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सादगी से रहते थे, लेकिन बीते कुछ महीनों से गांव के लोग एक अजीब डर में जी रहे थे। रात के वक्त कुछ ऐसा होता था जो लोगों की नींद उड़ा देता। जो भी उस डरावनी ताकत का शिकार होता, उसका चेहरा बुरी तरह खुरचा हुआ मिलता। लोग इसे मुंह नोचावा कहने लगे थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये कोई आत्मा है जो जंगल के बीच पुराने बरगद के पेड़ के पास रहती है। लेकिन सच क्या था, ये कोई जानता था, कोई नहीं जानता था। रमेश, गांव का एक किसान, रात को खेत से घर लौट रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा के साथ पेड़ों की पत्तियां सिरसाने लगी। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी हवा और तेज हो गई और एक काली छाया उस पर झपटी। रमेश के चीखने की आवाज जंगल में गूंज उठी। जब लोग सुबह उसे देखने पहुंचे तो उसका चेहरा बुरी तरह खुरचा हुआ था। वह बस यही दोहरा रहा था, मुंह नोचावा वह आ गया, मुंह नोचावा वह आ गया। गांव में अफवाहें फैलने लगी। हर कोई डरा हुआ था। लोग रात को घर से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। बच्चे सोने से पहले दरवाजों पर ताला लगा देते और महिलाएं मंत्र पढ़ती। बुजुर्गों का कहना था कि यह मुंह नोचावा किसी पुरानी आत्मा का प्रकोप है। उन्होंने याद दिलाया कि बरगद के पेड़ के नीचे कभी किसी को न जाने दिया जाए। गांव के 3 नौजवान, मोहन, सुरेश और कमला, ने फैसला किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। वे जानती थी कि यह डर हर किसी को कमजोर कर रहा है। रात के अंधेरे में तीनों बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। वहां का माहौल बेहद भयानक था। चांदनी रात में पेड़ की परछाई डरावनी लग रही थी। जैसे ही उन्होंने पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की, एक अजीब सी गंध हवा में फैल गई। खुदाई में एक पुराना तांबे का डिब्बा मिला। डिब्बे में एक पत्र और एक महिला की टूटी हुई मूर्ति थी। पत्र में लिखा था, जो कोई मेरी मूर्ति को छुएगा उसका चेहरा नोच दिया जाएगा, मुझे न्याय चाहिए। कमला ने डरते हुए पूछा, ये किसका पत्र हो सकता है? मोहन ने कहा, शायद यह आत्मा इसी मूर्ति से जुड़ी है, हमें इसे वापस दफन करना होगा। जैसे ही वे मूर्ति को वापस रखने लगे, हवा और तेज हो गई। अचानक एक चीखती हुई आवाज आई, तुमने मुझसे चैन से सोने नहीं दिया, अब तुम भी चैन से नहीं सो सकोगे। अचानक तीनों के सामने मुंह नोचावा प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उसके लंबे नाखून चमक रहे थे। वो चीखते हुए उनकी तरफ बढ़ा। मोहन ने हिम्मत जुटाई और मूर्ति को जमीन में गाड़ दिया। उसी पल मुंह नोचावा एक दर्दनाक चीख के साथ गायब हो गया। अगली सुबह गांव में शांति थी। लोग राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन बरगद का पेड़ अभी भी वहीं खड़ा था, जैसे किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा हो। आज भी जब भानपुर के लोग बरगद के पास से गुजरते हैं तो उनकी आंखों में डर दिखता है। कहते हैं, जो भी उस पेड़ के पास जाता है उसे रात को अजीब अजीब से सपने आते हैं। तो क्या मुंह नोचावा का अंत हो गया, या वो अभी भी वही छिप कर अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है?